नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। हमेशा की तरह साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज का विषय भी महत्वपूर्ण है, जिसको हम कह सकते हैं E0 FIR। और मैं ये कहूँगा कि साइबर पीड़ितों के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है जिसमें कि सबसे ज़्यादा यदि साइबर फ्रॉड में आप देखेंगे तो विक्टिम्स को जो समस्या होती हैं, कई जगह ऐसे नियम है कि उनकी FIR ही दर्ज नहीं हो पाती। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यदि राज्य साइबर सेल कोई विक्टिम पहुंचता है तो वहाँ पे नियम है कि 2 लाख से राशि से अगर कम राशि का आपका साथ फ्रॉड हुआ है तो वहाँ पे आपका मामला दर्ज ही नहीं होगा। ऐसी अलग अलग समस्याएं आती हैं। ऐसे मामलों में कई जो पीड़ित होने के बाद लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, वो एक चेन सिस्टम बना हुआ है। चेन का मेरा मतलब है कि सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग करने के बाद में फिर आपका जो जिन खातों में राशि ट्रांसफर होती थी उन खातों में राशि से वापस रिफंड करने के लिए FIR एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर वो नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार से जिन बेनिफिशियरी खातों में रुपए गए हैं या जो घटना घटित हुई है, इसमें यदि आप बैंक को शिकायत करते तो वहां भी FIR एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी ओर यदि आपको उन बैंकों या उन संस्थाओं या उन सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति शिकायत करनी है जिनकी लापरवाही से आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो वहां पे भी बिना FIR के आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी साइबर पीड़ित के लिए उसके मामले में दर्ज FIR एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार ये FIR उसके बार बार प्रयास करने पर भी पुलिस के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं की जाती थी। ऐसी स्थिति में एक नया समाधान जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है वह है E0 FIR। हालांकि ये नया नहीं है, BNSS की धारा 173 के अंतर्गत ऑलरेडी E0 FIR को परिभाषित किया गया है। और यदि हम बात करें E0 FIR क्या होती है, तो सामान्यतः जीरो FIR का कॉन्सेप्ट है कि जहां पे भी आपका अपराध किसी के साथ घटित होता है वहां पर किसी भी नजदीकी थाने में कोई व्यक्ति अपनी FIR दर्ज करा सकता है, ताकि वो आसानी से और जल्दी FIR दर्ज करा सके। इसके बाद में जो भी उसका संबंधित घटना स्थल रहता है, जो भी जुरिडिक्शन में, जिस थाने के जुरिडिक्शन में वो आता है, वहां पर वो 0 FIR ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां पर वो मुख्य FIR के रूप में रजिस्टर्ड होकर उसकी जांच की जाती है। तो ये नया नहीं है, पर इसका नया अवतार है। भारत सरकार के द्वारा 19 मई 2025 को माननीय गृह मंत्री के द्वारा इस सुविधा को लॉन्च किया गया, E0 FIR की सुविधा को। E0 FIR का मुख्य उद्देश्य है शीघ्र FIR करना। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी फिलहाल दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। इसकी सफलता के साथ ही आगे इसको किया जाएगा। जिस तरीके से I4C के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को स्टार्ट किया गया था कि हेल्पलाइन नंबर को, फिर धीरे धीरे बाद में इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो E0 FIR का मुख्य उद्देश्य तुरंत FIR करना, और जो भी मामले 10 लाख से ऊपर के साइबर फ्रॉड के हैं उसमें जैसे ही आप 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे शिकायत करते हो तो आपकी वो शिकायत ऑटोमेटिकली E0 FIR में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच 7.4 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई। इन 4 महीनों में साइबर अपराधियों ने लोगों को 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। वहीं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार मई 2024 में रोजाना औसतन 7000 साइबर क्राइम की शिकायतें मिली। चिंताजनक बात यह है कि I4C ने साल 2025 में 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की आशंका जताई है। तो यहाँ साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए, साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए E0 FIR मुझे लगता है एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इससे साइबर विक्टिम्स को सहायता मिलेगी। तो E0 FIR के अलग अलग हम पहलुओं को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि E0 FIR क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जैसे सामान्य रूप से अभी साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए पहले भी हमने कई बार वीडियो बनाए हैं कि 1930 या www.cybercrime.gov.in साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आपको शिकायत करनी है। यदि आपके साथ 10 लाख की राशि से ज्यादा का फ्रॉड होता है तो यह आपकी शिकायत ऑटोमेटिकली E0 FIR में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आता है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका उद्देश्य और मतलब स्पष्ट है कि इमरजेंसी में यह व्यक्ति कहीं पर भी है, क्योंकि देखिए साइबर फ्रॉड में
हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर हों, अपने शहर से बाहर हों, अपने राज्य से बाहर हों, जिस वक्त आपके अकाउंट से आपका नेट बैंकिंग, यूपीआई फ्रॉड या किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि आप अपने संबंधित थाने में नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी इमरजेंसी में तुरंत आप जो भी स्थानीय जहां पर आप हैं वहां का लोकल थाना है, वहां पे आप या आप सीधा 1930 पे फोन लगाएंगे तो वहां से आपकी E0 FIR हो जाएगी। और बाद में आपका 3 दिन के अंदर आपको जो भी आपका संबंधित थाना है वहां जाकर आप इसके लिए मुलाकात करेंगे, तो आपकी जो FIR है वो परमानेंट FIR में कन्वर्ट होकर इसकी जांच की प्रक्रिया आगे पुलिस के द्वारा बढ़ाई जाएगी। तो एक और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई E0 FIR की कोई कानूनी मान्यता है क्या? तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 173 के सबसेक्शन 1 और 2 में इसको एक कानूनी मान्यता, ये देखा जाए तो ये पहले से ही एक प्रावधान है, पर इसको नया रूप दिया गया है ताकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड, जो साइबर क्राइम की फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और किसी के साथ भी कहीं से फ्रॉड हो रहा है, ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या 1930 पे शिकायत करना है। और आपकी जो शिकायत है यदि उसकी वो 10 लाख की राशि से ऊपर की है तो तुरंत उसमें ऑटोमेटिकली FIR हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके प्रकरण में जिसमें आपने 1930 पर शिकायत की थी उस पर E0 FIR दर्ज हुई है? तो इसके लिए आपको, जैसा कि आप उस पोर्टल पे कभी भी शिकायत करेंगे तो आपको मैसेज मिलता है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, तो वह जानकारी आपको पोर्टल पे फिर से मिलेगी और जिससे आपके प्रकरण के बारे में लगातार जो अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, वो मिलती रहेंगी। तो यदि देखा जाए तो ये साइबर अपराध के रोकथाम के लिए बहुत अच्छा कदम है। इसमें जो भी साइबर विक्टिम्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। उनको फायदा इस रूप में होगा कि सबसे पहले तो एक सामान्य कॉल आपको 1930 पे करना है, वहां से आपकी सीधे ही मामला दर्ज हो जाएगा, E0 FIR आपकी दर्ज हो जाएगी। इससे आपकी प्रक्रिया फास्ट होगी। 3 दिन के अंदर आपको थाने में, संबंधित थाना जो आपका है वहां मिलना है और वहां से फिर आपकी FIR परमानेंट दर्ज होगी, उसमें आगे जांच होगी। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और कभी भी आपके साथ किसी प्रकार की घटना ना हो। यदि घटित होती है तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर या फिर 1930 पर शिकायत करें। उम्मीद करते हैं आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको जागरूक करेगा। इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।